जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप मैं वो सब बोलूँ जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं और उसके अलावा मैं कुछ भी ना बोलूँ और सब सही से बोलूँ। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से आप सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मन थोड़ा ठीक नहीं है, शायद मन में इतने सारे भाव चल रहे हैं जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं और काफ़ी दिन से ये चल रहा है, जिसके कारण मैं इतने दिन से सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। और सही यकीन मानिए तो मैं ज़्यादा सत्संग सुन भी नहीं रही थी। मैं बस एक आध सत्संग सुन के बस अपना फ़ोन छोड़ देती थी। मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा। हालांकि गुरुजी के मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं और मैं बस हेडलाइन पढ़ के ही छोड़ देती थी। मुझे इस बात का रिलीफ मिल रहा था कि गुरुजी को मेरी कंडीशन का पता है और वो उनके मैसेजेस लगातार मुझ तक आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात समझने में मुझे देर लगी, ये बात कि वो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास आ बैठ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ताकि मैं तेरे को सोल्यूशन दे सकूं। लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा था। पूजा पाठ में भी मैं ज़्यादा ढंग से नहीं कर पा रही थी। आई थिंक ऐसा होता होगा सबकी और लोगों की लाइफ में भी, जब आपकी प्रॉब्लम्स का बोझ इतना बढ़ जाता है कि आपका कहीं मन नहीं लगता। शायद मेरे साथ वो ही हो रहा था। लेकिन आज मुझे क्योंकि काफ़ी दिन से परसों कल मैंने मैसेजेस देखे, सब में यही कि एक बात कॉमन आ रही थी कि गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर। तो बड़ी हिम्मत के साथ मैंने सोचा कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगी वो शुक्राना करूँगी। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे मन में थोड़ी सी होप थी कि शुक्राना करने से जो मेरी करंट सिचुएशन है शायद वो ठीक हो जाए और शायद मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए और जो मन में इतना रेस्टलेसनेस है वो कम हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि गुरुजी का शुक्राना करने से, गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है और शुक्राना करने से आपके कर्म कटते हैं और आप अच्छे कर्म कमाते हैं। तो मैं बस उसी लालच कह लीजिए या उसी इच्छा के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि दिवाली के अराउंड गुरुजी के जो मैसेजेस आ रहे थे उसमें यही था कि ये दिवाली तेरे लिए बहुत यादगार होगी और तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। दिवाली की रात तेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात होगी। और एक्चुअली में यही हुआ। इस बार पहली बार दिवाली पे हम लोगों ने अपने घर में लाइट्स लगवाई। मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि हम इस घर में कुछ करें। लेकिन मैं ये मानती हूँ जो घर आपको छत दे रहा है, जहाँ पे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, जो आपकी छत है, चाहे वो रेंटेड ही क्यों ना हो लेकिन वो आपका घर है, तो उसकी रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो हर साल मैं उन्हें ये बोलती थी कि हम लाइट्स क्यों नहीं लगवा रहे, सब लोग अपने घर पे लाइट्स लगवाते हैं, ये नहीं लगवा के देते थे मुझे। और फिर मैं बस दिए से ही पूरा घर सजा लेती थी। लेकिन इस बार पहली बार न जाने उनके मन में क्या बात आई, गुरुजी ने उनके मन में ये भाव डाला और मेरी बात मानकर उन्होंने लाइट्स लगवाई। चाहे छोटी सी ही थी, हमने छोटी सी लड़ी अपने घर में लगवाई। बाकी हमारे जो नेबर हैं, जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, वो भी गुरुजी के ही संगत जी हैं। तो गुरुजी ने उनके थ्रू हमारे घर में लाइट्स लगवाई। उन्होंने अपने घर पे लाइट्स लगवाई थी और वो लाइट्स हमारे घर को भी कवर कर रही थी, तो वो पूरा घर चमक रहा था। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं अपनी संगत जी के थ्रू और इस बार मेरे हस्बैंड के थ्रू भी हमारी दिवाली अच्छी बनवाई। हम लाइट्स लेके आए और घर चमक गया। लेकिन जैसे हर साल होता है कि मैं इस घर में, हम अपने लॉज के पास जाते हैं दिवाली की पूजा करते, मैं इस घर में भी दिवाली की पूजा करना पसंद करती हूँ क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इस घर की पूजा नहीं करी, रेंटेड हाउस की, और मुझे अकेले ही करनी पड़ी। उसका मुझे ज़रूर दुख था, पर मुझे इतना पता था कि ये मेरे साथ नहीं है, मेरे गुरुजी तो मेरे साथ हैं। अगर मैं दिवाली की पूजा कर रही हूँ, हालांकि मैंने बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल पूजा करी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझे इतना पता था कि गुरुजी सामने बैठे हैं अपने स्वरूप में, साक्षात वो बैठे हैं, तो वो ठीक है।
गुरुजी मेरे साथ पूजा में है, मेरे हस्बैंड ना हो तो कोई बात नहीं, गुरुजी उन्हें भी सही रास्ते पे ले ही आएंगे जैसे मुझे लाते हैं, हर बार लाते हैं। और इसी के साथ गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था, बहुत स्पेसिफिकली 3-4 मैसेजेस में ये था कि तेरे ससुराल वालों से तेरा रिश्ता इम्प्रूव हो जाएगा और वो तेरी इज़्ज़त करने लगेंगे, तुझे मान देंगे, ऐसा ही कुछ था। और एक्चुअली में मैंने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया कि मेरे इन लॉज की तरफ ज़्यादा नहीं, 1% ही कहूँगी, लेकिन 1% थोड़ा रिश्ता हमारा इम्प्रूव हुआ मेरे फादर इन लॉ के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ, मेरी सिस्टर इन लॉ, दोनों सिस्टर इन लॉज के साथ। और थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर हुआ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और हम अपनी ईगोज़ को ऊपर रखते हैं, चाहे उनकी हो चाहे मेरी भी हो। तो 1% इम्प्रोवाइजेशन ज़रूर हुआ है हमारे रिश्ते में, और हमारी इंटरेक्शन थोड़ी सी अच्छी हुई इस बारी। और इस बार मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, अन्नकूट, इन सब पे मैं अपने लॉज के पास गई, हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया, जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मुझे बहुत हिचक होती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है उनके पास जाने के लिए। और मैं गई और सब कुछ सेलिब्रेट किया, तो वो हिचक थोड़ी सी खुली। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन गुरुजी ने बोला है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि गुरुजी जब कुछ बोलते हैं तो वो ज़रूर होता है। अगर उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे रिश्ते इम्प्रूव हो जाएंगे, तो वो ज़रूर होंगे और हो भी रहे हैं। बस हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ मुझे एक और फीलिंग काफ़ी दिन से हो रही थी, वो ये थी कि मैंने नोटिस किया है, मुझे नहीं पता बाकी संगत जी के साथ भी ऐसा होता होगा कि नहीं, कि जब आप पूजा ढंग से नहीं कर पाते हैं, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनके स्वरूप जी के साथ आके सामने आके नहीं बैठते हैं और अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन टूट रहा है गुरुजी से, और एकदम से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो मेरे मन में ये भाव आ रहे थे कि हाँ, मैं गुरुजी के पास नहीं बैठ रही हूँ, या फिर मैं सत्संग इतना फ्रीक्वेंटली नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो उस वजह से गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हैं और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये वहम भी हो सकता है, और गुरुजी तो वहमों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, पर इस बात का मुझे आंसर मिल ही नहीं रहा। पर मुझे यकीन है कि शायद गुरुजी किसी ना किसी मीडियम के थ्रू मुझे इस बात का आंसर दे पाएंगे। बट मुझे ये बात, शायद और संगत जी को भी ये बात फील होती हो, अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो हाँ, कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन टूटता जाता है अगर मैं उनसे फ्रीक्वेंटली आके नहीं मिलती हूँ, उनसे बात नहीं करती हूँ। हालांकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो अभी भी मैं उन्हें अपने साथ ही लेके जाती हूँ, रात को सोने से पहले उन्हें गुड नाइट बोलती हूँ, सुबह उठते ही उन्हें गुड मॉर्निंग भी बोलती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन जैसे मैं उनके स्वरूप जी के साथ सामने आके बैठ के उनसे बातें करती थी, वो मैं कि पिछले कुछ टाइम से नहीं कर रही थी। मन प्रॉब्लम्स आए जा रही थी, मन उदास हो रहा था, और मुझे सही मानिए तो मैं इतना ब्रोक डाउन हो गई थी, इतना एक दिन तो एक्चुअली में मैं इतना रोई, आई सीरियसली ब्रोक डाउन, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत बड़ा ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन पता नहीं, आप कई बार टूट जाते हैं। तो मुझे यही लगा कि उस टाइम मुझे गुरुजी के पास आना चाहिए था, और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की। शर्म आ रही थी कि वो कहेंगे कि मतलब मेरी संगत होके भी तू ऐसे कर रही है। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या और संगत जी के साथ भी होता है। आज भी मन बहुत भारी हो रहा था, मन कर रहा था कि रो लो, कोई काम करने का आपका मन नहीं करता। बट आई थिंक ये एक फेज़ है जो हर किसी की लाइफ में आता है, और आई थिंक गुरुजी ये पेज इसलिए लाते हैं ताकि वो हमें अपने पास बुला सकें कि चल, सुख में ना याद कर, दुख में तो तू मुझे याद करेगी, मेरे पास आएगी। और हुआ भी वही। जब मेरा मन भारी हो रहा था तो मैं यहाँ आई, गुरुजी के स्वरूप जी के आगे बैठी, और बस मैंने इतना ही बोला कि मैं सत्संग शेयर करूँगी और शायद मेरी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए, इसीलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और शायद आपकी नाराज़गी भी दूर हो जाए कि ये मुझसे बात नहीं करती। पता नहीं मेरा भाव सही है या गलत है, मुझे नहीं पता है संगत जी। अगर आप मुझे कुछ हेल्प कर सके तो बता दीजिएगा। गुरुजी का आंसर मुझे ज़रूर मिल जाएगा, इसके लिए मुझे इतना विश्वास है।
इसके साथ ही पीछे जब मैं मुझे काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ रहा था, ट्रैवलिंग इन द सेंस मुझे यहीं विद इन दिल्ली ही जहाँ मैं रहती हूँ मुझे काम की वजह से जाना पड़ रहा था। तो जितनी बार भी मैं बाहर जा रही थी मैं गुरुजी को साथ लेके ही जा रही थी, और मुझे हर बार रिपीटेडली 4 नंबर्स वाली ब्लेसिंग मिल रही थी, जैसे 8888 77। इस बार तो मुझे 7777 कितनी बार नज़र आया, और 4 टाइम्स वाली ब्लेसिंग मिली जो बहुत रेयर मिलती है लेकिन मुझे बहुत रिपीटेडली मिली। तो मुझे उससे खुशी भी हो रही थी और बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी, बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि मैं तो गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम में भूल गई हूँ लेकिन वो मुझे याद कर रहे हैं, वो निरंतर मुझे किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते जा रहे हैं। और वो फीलिंग कुछ मिक्स्ड फीलिंग थी। मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी, इतनी गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि, और बार बार यही सोचती थी नहीं घर जाके उनसे बात करूंगी, सॉरी बोलूंगी, लेकिन फिर घर में घुसते ही एज़ यूजुअल आपका वो एक फेज शुरू हो जाता है जहाँ पे आप अकेले फील करते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती। और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड नहीं करते हैं। थोड़ा सॉरी बोलते हुए थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं शायद मन इतना ख़राब हो रहा है इस वजह से ऐसा है, बट आई थिंक गुरुजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि शायद गुरुजी अपने किसी संगत जी से इतना प्यार करते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स लाते हैं। मैं कुछ उन चंद लोगों में से हूँ जिनकी लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा हैं और कंफर्ट इतना नहीं है। कंफर्ट है ज़रूर है, ये नहीं कहूँगी कि मिसिंग है, लेकिन कम है, पर ठीक है। गुरुजी कहते हैं जो मैं दे रहा हूँ उसमें खुश रहने की कोशिश करो, मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बस यही सत्संग आज मेरा मन था शेयर करने का। और एक और बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि गुरुजी किसी न किसी मीडियम से आप तक अपना मैसेज पहुँचाते हैं। उन्होंने जब देखा कि मैसेजेस पढ़ के कि शुक्राना कर मैं शायद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो एफ़र्ट, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, मेरा हिम्मत नहीं बन रही है, तो उन्होंने अपनी ही संगत जी जो इस चैनल को चलाते हैं, सागर अंकल जी, उनके थ्रू उन्होंने मुझे एक मैसेज भिजवाया। कल उन्होंने मुझे सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज भेजा था कि कोई आपके पास कोई सत्संग हो तो शेयर कीजिएगा, और वो पढ़ते ही मुझे ऐसे ट्रिगर सा लगा जैसे गुरुजी उनके रूप में मुझे कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, तू मैसेजेस के को नहीं मान रही है, पढ़ के भी तू ऐसे इग्नोर कर रही है, तो अब मैं तुझे एक संगत जी के रूप में ये याद दिला रहा हूँ कि तुझे सत्संग शेयर करना है। और मुझे सच में यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि सागर अंकल जी के रूप में गुरुजी बोल रहे हैं। ये सब जो मैं शेयर कर रही हूँ इसका बोलने का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि गुरुजी किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपसे कॉन्वर्सेशन ज़रूर करते हैं। आप उन्हें इग्नोर कर दें या आप उन्हें समय नहीं दे पाएँ, वो गलत ज़रूर है, लेकिन गुरुजी सब कुछ समझते हैं, वो हर चीज़ का सलूशन निकालते हैं। और अगर आप उनके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं तो किसी और मीडियम के थ्रू आप तक ज़रूर कनेक्ट करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह किसी दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो घबराइए मत, आप मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। आप सिर्फ गुरुजी के स्वरूप जी के आगे आके बैठ जाइएगा। मेरी तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उनसे कुछ डिस्कस करूं, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी को सब पता ही है। लेकिन अगर आपकी हिम्मत बनती है तो आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, गुरुजी से तो निकलेगा। जैसे कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, गुरुजी के घर में तो देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। आप बस अपनी प्रॉब्लम से शेयर कीजिए और सोल्यूशन ज़रूर मिलता है, इंस्टेंट मिलता है, मुझे इतना पता है। उस सलूशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको गुरुजी के पास आके बैठना हो तो ज़रूर बैठिए, आपको ज़रूर पीस मिलेगा। और थोड़े बहुत अगर आपके आंसू छलकते भी हैं, हम इमोशनल हो भी जाते हैं गुरुजी के सामने, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं गुरुजी आपका मन हल्का कर रहे हैं, जैसा इस तक मुझे फील हो रहा है कि मेरा मन हल्का कर रहे हैं। बट मैं सत्संग शेयर करते हुए इमोशनल नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम से किसी को भी उदास नहीं करना चाहती कि मुझे ऐसा इमोशनल देख के कोई और इमोशनल हो जाए तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, मैं कहीं ना कहीं किसी के दुख का कारण बन जाऊंगी, जो मैं नहीं बनना चाहती। बस
यही था जो मैं कहना चाहती थी। आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, मेरे पास कुछ भी शेयर करने को नहीं था जब मैं ये सत्संग शेयर करने आई थी। बस मैं आगे बैठ गई थी और मैंने कहा था गुरुजी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, बस आप शेयर करवा दीजिएगा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया था और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी, और बस गुरुजी को देखते देखते मैं इतना कुछ बोल गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोली। गुरुजी ने बुलवाया है तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जो गलत हो या जो हर्टफुल लगा हो किसी संगत जी को, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तुच्छ प्राणी समझ के, एक बेवकूफ़ इंसान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अक्ल की कमी तो है ही मेरे अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे। बस यहीं मैं अपने सत्संग को कंप्लीट कर रही हूँ और फिर से हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने अपने इतने बड़े संगत जी परिवार का हिस्सा बनाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और शुक्रिया सब संगत जी को कि वो सत्संग सुनते हैं, अपना समय निकाल के सब संगत जी की अपना सत्संग शेयर करते हैं, सब संगत जी उन्हें सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक परिवार की तरह सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल कलयुग में नहीं मिलती। बस मैं यहीं पे बस इस सत्संग को कंप्लीट कर रही हूँ। बस गुरुजी से हाथ जोड़ के एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो सब पे अपनी मेहर बनाए रखे, सब जीवों पे, हर तरह के जीवों पे, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जितने भी तरह के जीव हैं, इंसान भी हैं, जैसे भी जीव हैं, उन सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सबको आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली करंट जो सिचुएशंस वर्ल्ड की हैं उसमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है सबको, हर तरीके से। बस मैं मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को आज भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे गुरु जी महाराज आज भाई रूप में मेरे घर आए, मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देकर गए हैं गुरु जी। न जाने मेरे कितने कास्ट काट के गए हैं आज गुरु जी। लोग तो भैया दूज मना रहे हैं, परंतु मुझे भाई का प्यार कभी नहीं मिला। भाई हमारे एक ही हैं, सबसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हमसे बहनों से मतलब नहीं रखा। तो मैं तो जानती भी नहीं थी भाई का प्यार क्या होता है। परंतु इस इस बार तो हर शाम से जैसे शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कल की बात है, कल मैं शाम सफाइयाँ कर रही थी रसोई की, तो मैंने बस जैसे मोबाइल उठाया था तो उसमें बस एक जैसे सत्संग का मैसेज होता है, तो उसमें बस इतना ही पड़ा था कि मुझे टीका नहीं करेगी। तो बस इतना देखते ही बस मैंने ना गुरु जी को तुरंत टीका किया। और देखिए गुरु जी कितनी व्यवस्था करते हैं। मेरे घर में काफी समय से कोई गोला नहीं आया था, मतलब गोला खोपा नारियल सूखा एक ही है, तो नहीं आया था कभी भी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, भैया तो ये ना गोला मनसते हैं, भाई को देते हैं टीका करके, उसके हाथ में मीठा रखते हैं और गोला रखते हैं। तो अब देखिए मैं बड़ी हैरान हो गई, और वहीं अंदर रसोई में गुरुजी के स्वरूप रखा हुआ, उसी के साथ ही एक गोला रखा हुआ था नारियल सूखा। मैंने लाके ना वो नारियल गुरुजी की गद्दी के पास रखा और गुरुजी को टीका किया, और साथ में एक मीठा भी ला के रखा गुरुजी को, और कहा गुरुजी मेरे को इतनी खुशी, इतना आनंद हुआ ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी गुरु महाराज भाई बन के भी मतलब हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी मैं वैसे तो हमेशा कहती रहती हूँ, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसा तो मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि सच में गुरुजी और भाई भाई का रिश्ता पता है कितना अनमोल होता है, कितना कितना अनमोल रिश्ता होता है ये।
क्योंकि भाई बहन का एक रिश्ता होता है जो भाई मतलब कि पिता की तरह डांट भी सकता है, और माँ की तरह दुलार भी सकता है, बहन की तरह लड़ भी सकता है, और दोस्त की तरह हर मुश्किल में खड़ा भी रह सकता है। और वो बहन भी बड़ी खुशनसीब होती है जिन बहनों के सिर पे अपने भाई का हाथ होता है। लड़ना झगड़ना मनाना, इस यही रिश्ते की पहचान है, यही प्यार है, बहुत सच्चा प्यार। और भाई बहन के रिश्तों में प्यार में बस इतना अंतर है कि जो रुलाकर जो मना लेता है वो भाई है, और जो रुला के खुद रो पड़े वो बहन होती है। तो खैर मैं तो इस प्यार से हमेशा वंचित रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने आज मुझे अ, इतना प्यार दिया, उसके लिए इतना मतलब बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और देखिए कि जैसे कि ना उसका कारण क्या था कि मैं कल बहुत अपसेट थी, क्योंकि गुरुजी के देखिए पहले से ही मैसेज आ रहे थे कि गलती कुछ मेरी भी रही है, मैं गुरुजी का कभी कभी कहना भी नहीं मानती हूँ। कि गुरुजी ने मुझे एक नया मकान ब्लेस किया था, मुझे घर दिया था रहने के लिए, और उसकी रजिस्ट्री होनी थी कुछ समय बाद। लेकिन वो काम मेरा अटक गया। अब मैं आके रहने तो लगी, मैंने सत्संग भी करा दिया, सत्संग में मैंने अनाउंस भी कर दिया भाई गुरुजी ने मेरे को घर दिया है, जबकि मेरी रजिस्ट्री भी हाथ में नहीं आई थी। अब देखिए हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन गुरुजी के उसमें बाद में ये मैसेज भी मैंने काफी पढ़े थे कि भाई तुम लोग काम होने से पहले ही और शोर कर देते हो। तो गुरुजी महाराज, बड़ा अच्छा समय कट रहा था, सब कुछ ठीक। रजिस्ट्री अभी हुई नहीं थी इस मकान की, और काम अटक गया बीच में ही। इतने महीने हो गए, अब तो 10 महीने हो गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस मकान में हमें आपने जितनी भी खुशियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शुक्राना है, बड़ा शांति से मेरा समय बीता। संगत जी, गुरु चरणों में बैठ के ना बड़े प्यार से आनंद से मैंने समय बिताया है, जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं। लेकिन अब देखिए गुरुजी के फिर मैसेज आने लगे थे दिवाली शुरू होने से पहले ही कि भाई मैं तुम्हें इस तरह से बचा रहा हूँ, तुम्हारे तूफानों से तुम्हें तूफानों का रास्ता बदल रहा हूँ। ऐसे मैंने ना ऐसे ही बस, मैं जैसे गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं ऐसे ही मैसेज आ रहे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि गुरुजी का एक मैसेज ये भी आया था कि जब मतलब गुरुजी ना पहले से जानते हैं, वो अंतर्यामी में हम हर प्रकार से हमारी पता होती है। तो मैं क्या करा कि जैसे मैं इस घर में मकान में जैसे कुछ करती हूँ ना, बड़ा शुभ रहा ये मकान मेरे लिए, तो मैं ना उसकी पोस्ट डालने लगी, जैसे वीडियो वगैरह जैसे फेसबुक वगैरह पे डाल देती थी। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ससुराल पक्ष से हों, या मेरे अपने भी हैं पराए भी हैं, जो मुझे बहुत चाहने वाले भी हैं, जो मेरे से नफरत करने वाले भी हैं। ऐसे लोग देख लेते हैं, अब पता नहीं, हम आप तो गुरुजी महाराज जानते हैं, गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत, मैं मानती नहीं हूँ, तो वो नज़र भी लग जाती है। तो अब आया दिवाली का समय, और फिर वही चीज़ मेरे ऊपर फिर से नेगेटिविटी हावी हो गई घर में। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं गुरुजी के ऊपर विश्वास करके बैठी हूँ, गुरुजी हमें बचा ही लेंगे, कोई नहीं। और बस गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ दिन रात, और वही अपना पाठ पूजा। और देखो गुरुजी ने पहले से ही मुझे अमृत वेले की दात भी बख्श दी इस महीने, कार्तिक का महीना शुरू होने की, क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। लेकिन अमृत वेले में बड़ा नींद मेरे को, बहुत नींद। सुखमनी साहिब जी का पाठ नहीं हो मुझसे, जपजी साहिब जी का पाठ तो हो जाता था जैसे। अब मैं समझी नींद इतना ज्यादा आने का मतलब क्या है, बहुत नींद आना, बहुत बुरा हाल मेरा। तो वो धीरे धीरे दिवाली से एक दिन पहले शनिवार के समय पे बड़ा घर में क्लेश हो गया, बिना मतलब कि बेटी इतना गुस्सा। और जिन्हें ऐसा लग रहा था ये इतना गुस्सा कैसे कर सकती है मेरे ऊपर, और जो बोलना नहीं बोलना सब कुछ बोल रही थी। मैं बड़ी दुखी, मैं गई गुरु जी ये क्या हो रहा है। लेकिन देखिए फिर गुरुजी ने तो दिवाली बहुत, फिर मैं दूसरे दिन फिर मैं गुरुद्वारा साहिब चली गई थी। तो वहाँ पे चौपेरा साहिब जी का पाठ था, और मेरे शरीर में बड़ा दर्द उठ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे जपजी साहिब जी के पाठ में बैठा ही नहीं जा रहा था संगत के साथ। लेकिन 5 जपजी साहिब जी के पाठ होते हैं, 2 चौपाई साहिब जी के पाठ होते हैं, एक आनंद साहिब जी का पाठ होता है, एक सुखमनी साहिब जी का पाठ होता है, ऐसे होता है। तो मेरे को ना अब 2 जपजी साहिब जी के पाठ तो निकल गए, लेकिन मेरा ऐसा लग रहा था, इतना दर्द शरीर में, पंखे की हवा लग रही थी गुरुद्वारा साहिब में। मन कर तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं कहती ऐसे क्यों हो रहा है। मैं निकली नहीं, बैठी रही, लेकिन तीसरे जपजी साहिब जी के पाठ तक मैं ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हे महाराज जाने किस प्रकार से आप हमारे गुरुवाणी के माध्यम से कैसे भी हमारे कष्ट काटते हैं ना, आपका अनंतम शुक्राना। देखिए फिर भी मैंने बात को इधर उधर कर दिया। दिवाली बहुत अच्छी गई। दिवाली की रात से ही मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ है, नेगेटिविटी सी जैसे हो जाती है, पहले से मेरे को ज्ञान था।
लेकिन फिर भी मैंने गुरु जी के चरणों में सब कुछ समर्पित किया है, नहीं ध्यान दिया जाता। अब इसके बाद में क्या हो गया, इस मकान को खाली करने का मैसेज आ गया कि मकान 6 तारीख तक खाली करना है। अब मैं कल कल की बात है, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि ये जो ओनर हैं उन्होंने इसकी किस्त अभी रखी हुई है, और मैं इतनी परेशान कि गुरुजी मैं अभी तो 10 महीने हुए हैं, और मैं किस प्रकार से कहाँ जाऊंगी। मुझ में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मकान चेंज करना यहाँ वहाँ बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जरा भी छल कपट नहीं है, और ना ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ऐसी बुद्धि कोई। हम मेरा और फिर सबसे बड़ा सहारा बस गुरु जी है मेरा, और तो कोई सहारा है नहीं कहीं भी दूर दूर तक। तो मैं अपसेट थी, मेरे से ना हंसा जाए ना बोला जाए ना मुझसे कुछ कहा जाए गुरु जी से। बुरा हाल। तो गुरु जी तब आए थे भाई के रूप में मेरे जीवन में, और मुझे ब्लेस दिया। और ब्लेसिंग का मैं बताती हूँ कि जब मैं सुबह अमृत वेले उठी थी, तो मैं स्नान करके और गुरु जी के चरणों में जब मैं आके बैठी, तो मैंने वो जो मैं जल प्रसाद रखती हूँ गुरु जी के आगे लोटे में, तांबे के लोटे में, तो उस लोटे में सात सात वो बनी हुई थी, बड़ी लंबी लंबी मोटी सी काले रंग की धारी, यानी रेखा। और जैसे कोई स्केच पेन होता है ना, उस स्केच पेन से डबल लाइन जो कर देता है, इतनी मोटी थी वो 7 धारियां। मैं बोली ये क्या है। और ऐसी है गुरु संगत जी कि मैंने वो लोटा खूब मांज लिया, लेकिन वो धारी नहीं गई। मैं कल ही मांज के रखा था, मैं रोज मांज के रखती हूँ उसको, इधर कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन फिर मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है। थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसका जल ले लिया, घर में छिड़क दिया। मैंने कहा जब गुरुजी बैठे हैं और ये चमत्कार हुआ है, और 7 नंबर की वो थी ब्लेसिंग, तो मैंने कहा फिर तो भाई गुरुजी हैं तो नहीं टेंशन लेनी कोई भी, जैसा भी है। तो गुरुजी महाराज ने इस प्रकार से मुझे ये ब्लेसिंग दी। अब मैं नहीं जानती मैं इस लोटे का क्या करूँ। गुरुजी ने कहा कि शुक्राना मत बंद करना, और विश्वास मत हटाना अपना कभी भी। तो गुरुजी ने आज मुझे बहुत सारे ऐसे वो दिए हैं मेरे को, जैसे बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, जिससे मैं खुश हो जाऊं, मैं टेंशन ना करूं। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपने इस प्रकार से मुझे मैसेज दिए। अभी भी गुरुजी ने, अभी भी मैं अशांत थी, अभी भी गुरुजी ने मैसेज कहा मुझे कि तू तो मेरा शेर बेटा है, ऐसे उदास मत हो। देखो कितना प्यार गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं किस प्रकार से आपका शुक्राना करूं गुरुजी। और गुरुजी ने तो ये भी कहा, आज फिर एक मैसेज और दिया कि 777 नंबर की ब्लेसिंग के साथ मैं तुझे पहुंचा रहा हूँ, और आज गुरुपा के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद तुझे समर्पित है। तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा, और तेरे घर से दरिद्रता और रोग समाप्त होंगे। बस श्रद्धा से शुक्राना कर। तो ये जल प्रसाद तो मैं समझ गई, क्योंकि इस तरह का जो चमत्कार कर सकते हैं वो गुरुजी महाराज कर सकते हैं मेरे साथ। मेरे ख्याल से बहुत समय बाद ये चमत्कार हुआ है, मुझे पता ही नहीं था गुरुजी मेरे घर में। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले होते थे जोत में चमत्कार वगैरह, ऐसे तो गुरुजी मुझे हमेशा बताते रहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ऐसे चमत्कार वगैरह तो ये तो बहुत बड़ा लोटे वाला, जो लोटे के जल प्रसाद का जो चमत्कार हुआ है, पहली बार हुआ है। बहुत बहुत मेरे शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे गुरु जी महाराज है नी। जब बेटी ने मेरे से इतना गुस्सा किया था, झगड़ा किया था ना, तो गुरु जी ने उस समय भी कहा था कि अपने मतलब अपनी परेशानियों को कभी किसी से मत कहो, और तुम्हारे कोई कर्म ही है जो कट रहे हैं। ठीक है। और गुरु जी ने तो जब मैं अपनी फिर भी मेरे से नहीं रहा गया, मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ, मेरा दिल बड़ा हल्का है। मैं ऊपर गई, अपनी बहन से कह रही थी, मैं कभी अपनी बेटी की ऐसी बुराई नहीं करती, मैं गुरुजी का कहना मानती हूँ, लेकिन उस दिन तो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा आघात लगा। मैं ऊपर बैठ के बस ऐसे ही कह रही थी कि दीदी मैं बिना मतलब का क्लेश पता नहीं घर में क्यों आया आज दिवाली वाले दिन। तो मेरे ऊपर से ना तितलियाँ उड़ रही थी, कभी काली निकल रही थी, कभी पीली निकल रही थी, ऐसे तितलियाँ निकल रही थी। मैं दीदी से कह रही थी कि मेरे ऊपर से ना तितलियाँ निकल रही हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे उस समय। गुरुजी को पता होती है ना हमारी सारी कहानी, और क्या पता इसलिए गुरुजी ने मुझे छत पे बिठाया हो कि छत पे गुरुजी मेरे को ब्लेस कर सकते थे।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी तो ये भी कहते हैं जैसे गोकुल वासियों को भगवान कृष्ण ने बचाया था ना, क्योंकि उन लोगों पर उन लोगों को विश्वास था कि भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे, वैसे ही पुत्र मैं तुम्हें अभी और आगे कभी नहीं गिरने दूंगा, तुम्हारा कोई काम रुकने नहीं दूंगा, लेकिन तुम सच्चे मन से शुक्राना का साथ नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए ना गुरु जी ने, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा। मुझे और तो कोई टेंशन नहीं, मुझे बस एक मकान की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे पता है गुरु जी ने ये भी कहा मैं तेरी सहायता करके जाऊंगा। और मुझे ये गलत भी लग रहा है कि शायद मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये बैंक वालों के नाम से जो आ रहे हैं वो नहीं है, वो फ्रॉड है। और बात कुछ भी नहीं होनी है शायद, लेकिन मकान ढूंढना, सामान को फिर लगाना, ये सब करना, सामान पैक करना, फिर उसको खोलना, बहुत मुश्किल काम। तो गुरुजी, 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 गुरुजी प्लीज गुरुजी मुझ पे कृपा करो। मैं अपने मन की कभी बात नहीं कह पाती ऐसे गुरुजी। और मुझे ये तो पता है कि गुरुजी ने मेरा संघर्ष देखा है। गुरुजी मुझे जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे, शायद अगर मुझे चेंज ही करना होगा यहाँ से तो इससे अच्छा ही कुछ गुरुजी दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस ये कहूंगी गुरुजी, जैसे आप प्यार करते, अपनी सारी संगत से प्यार करते हैं ना गुरुजी, उनका इतना साथ देते हैं गुरुजी, तो मेरा भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। और जब गुरुजी घर में बैठे, इतनी बड़ी शक्ति घर में बैठी हुई है ना, तो हमें कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, क्योंकि अपनी संगत को तो गुरुजी जरा भी कुछ नहीं होने देते। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं क्या कहूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ कहाँ मतलब कि भूल जाती हूँ सत्संग करना। और मैं तो बस ये कहूंगी कि गुरुजी ਅਸੀਂ कितने पाप बतेरे सानू बख्श दियो, गुरुजी सानू बख्श दियो, है नी। और हम तो बस आपसे यही कहेंगे गुरुजी कि हमें बख्श दो। मैंने आज भी सपना देखा कुछ ऐसा, और उसमें क्या देखती हूँ मैं सपनों में, कभी कभी ऐसा सपना गुरुजी दिखाते हैं जिसमें मेरी नियति मेरे सामने आ जाती है, यानी हम जैसे पहले थे ना, तो गुरुजी के आने से पहले हम लालच लालच करते थे, या हम जो भी कुछ है, ऐसा ही कुछ सपना फिर गुरुजी ने दिखा दिया। पता नहीं गुरुजी मेरे को मेरी औकात दिखाते हैं या मेरा कर्म काटते हैं। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, गुरुजी से माफी मांगी। गुरुजी हमें आईना दिखाते हैं कि देखो तुम कैसे थे, है नी। अब तो चलो हम गुरुजी की शरण में है ना, अब तो हमने अपने अंदर अपने विकारों को गुरुजी के चरणों, अपने मतलब अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो अपने विकारों को हमने बहुत कोशिश की है कि हमसे नहीं हो, हमारे से गलतियां ना हो, लेकिन गुरुजी हमें दिखाते हैं। और तुमरी कृपा ते मोह मद छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मन छूटे, बिन सजाए बर माई, बिन सजाए बर माई, आनंद रूप रवियो सब माथे, जत कत पेखन जाई, जत कत पेखन जाई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझे ध्याए, तुम करो दया मेरे साई। इसका ये है धनहासरी महला पंचमा गुरुवाणी का। ये इसका अर्थ ये है कि हे प्रभु, मैं तेरी कृपा से, मतलब तेरी कृपा से मेरे अंदर का जो मोह माया का जो मोह है वो खत्म हो जाए, मेरे अंदर से अहंकार दूर हो जाए, मेरी भटकना का नाश हो जाए। मैं जो अपने आराध्य के लिए भटक रही हूँ, मैं जो इस दुनियादारी के उसमें चक्करों में भटक रही हूँ प्रभु, इन सब बातों का नाश हो जाए। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, जहाँ कहीं भी जाकर देखूं, सब में मुझे तू आनंद स्वरूप ही बसता दिखे। हे परमात्मा, हे मेरे खसम प्रभु, मेरे ऊपर दया कर मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, मुझे ऐसी अकल, ऐसी बख्श बुद्धि कि मैं सदा तेरा ही नाम सिमरती रहूं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। रहो।
जय गुरु जी। फिर से आऊँगी गुरु जी, शुक्राना लेके आपका।